झूलन देवी को नहीं पता कि उसका पति किस कलर की चड्डी पहनता है। दूसरी तरफ झूलन देवी ने कहा कि अगर कोई हमारे बीच में घुसेगा तो मैं उसमें बंदूक घुसेड़ दूंगी। सबसे पहले आप अपने पति को खुद में घुसेड़ लीजिए, बंदूक बाद में घुसेड़ते रहना। तीसरी तरफ किसी ठरकुल्ले नामक व्यक्ति ने कहा कि अगर किसी के पास पति नहीं है तो मुझे बताइए, मैं पति ला कर दूंगा। पहले आप अपनी एक पत्नी पर रुक जाइए, दूसरों के पति को बाद में ला कर देना। डिस्क्लेमर, मेरा ये वीडियो ना किसी मर्द के लिए है, ना किसी नामर्द के लिए है, ना ही किसी झूलते हुए सितारे के लिए है। अगर कोई व्यक्ति या जानवर इसको अपने ऊपर लेता है तो ये मात्र एक संयोग माना जाएगा। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मुझे किसी ने एक लाइव भेजी थी जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मात्र एक उद्देश्य आपका मनोरंजन करना है, इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। तो कृपया करके कोई भी व्यक्ति या जानवर या फिर मर्द या नामर्द इसको अपने ऊपर ना लें। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी झूलते हुए सितारे ने कहा कि लोग दूसरों के पतियों की चड्डी देखते हैं, मैं तो खुद अपने पति की चड्डी नहीं बता सकती कि कौन मेरा पति किस कलर की चड्डी पहनता है। दुनिया की हर पत्नी को पता होता है कि उसका मर्द किस कलर की चड्डी पहना है। अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके अंदर की कमियां हैं, इसीलिए शायद आपके घर में छोटा लप्पू नहीं आ पा रहा है। लप्पू और लप्पी को लगता है कि पूरी दुनिया को व्यूज़ देने वाले ये दोनों हैं, जबकि इनको ये नहीं पता है कि खुद थूक रहे हैं, खुद चाट रहे हैं। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई बहनों का नहीं हुआ, वो दुनिया में किसको व्यूज़ देगा। हाँ, इनके पास एक अच्छा कंटेंट है। जब इनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो बेचारे घर में ही एक दूसरे को गाली दे के काम चला लेते हैं, एक दूसरे पे अपना किया ठीकड़ा फोड़कर एक दूसरे से व्यूज़ ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा और ये काफ़ी पुराना इनका कंटेंट है। साथ में ठरकुल्ले ने ये भी बोला, अब मुझे ये नहीं पता भाई किसका नाम है ठरकुल्ला, मेरा इससे कोई वो नहीं है, तो कोई अपने पे ना ले इस वीडियो को। मुझे अभी नया नया नाम पता चला है, मैंने तो इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो मैंने ये सुना कि अगर किसी औरत का पति चला गया है किसी कारण की वजह से, अगर किसी के पास पति नहीं है तो वो दूसरे के पतियों की ठरक ना देके और उसको मैं पति ला कर दूंगा। तो पहले तू एक पत्नी पे तो रुक जा। न जाने कितनी औरतों के कानों में जो हवा फूंकता है, न जाने कितनी औरतों के हाथों पे हाथ रखता है, कितनी औरतों के बालों में अपना हाथ फेरता है, तब दूसरों को लाके देना पति। और हाँ, जिसमें जो पत्नी साइड में बैठ के हंस रही थी, अभी बताओ, जो औरत अपने पति की ठरक पूरी दुनिया को दिखा रही है वीडियोस बना बना के, और नाले पे बैठ बैठ के, खेत में बैठ बैठ के लोटा लेके जो रोई थी कि मेरा पति ठरकी है ठरकी है ठरकी है, तो दुनिया उस पर क्यों ना बात करेगी, क्यों ना बात करेगी। साथ में लप्पी ने रात को लाइव में एक हलवे का भी डिस्कशन किया कि वो हलवा जो हम बनाए थे ना, वो उसी के लिए था जो कमोड में रहता है। तो आप लोगों को, इन लोगों को कमोड से इतना प्यार है, हमने पहले भी देखा है, जब पहले एक दो कंट्रोवर्सी हुई थी, इनको गू, पॉटी और इन सब शब्दों से इतना प्यार है कि अभी तो मुझे शक होता है कि शायद ये लोगों ने टेस्ट किया हुआ है इन चीज़ों का। तो इसीलिए इन लोगों के क्या होता है, जो चीज़ें इंसान करता है वही चीज़ें उसकी ज़ुबान पे रहती हैं। तो ये सबके मुंह पे, खासकर लप्पू, लप्पी और छोटा भाई, इनके मुंह पे बहुत जल्दी ये चीज़ें आती हैं, गू, पॉटी और ये सब चीज़ें तो इन लोगों ने टेस्ट की होंगी। और अब तो ये वाली बात इस बात पे भी प्रूफ होती है, शायद लप्पू ने इतने सारे जो कमोड, 7 बाथरूम इसीलिए अपने घर में बनवाए हैं कि इसको जो है वो बहुत शौक है। तो जो मतलब सजा सजा के रखता होगा हर बाथरूम में, तो शायद इसीलिए इतने सारे बाथरूम बनवाए हैं। और हाँ लप्पी, अगली बार जब अपने लप्पू के लिए हलवा बनाओगी ना बेसन का, आप बोली थी ना कि अगली बार भी हम रिफाइंड के तेल में बनाएंगे ना, गलत बोली थी। अगली बार जब बेसन का हलवा बनाओ तो उसी कमोड के पानी से बनाना, लप्पू बहुत खुश होगा। और बहुत स्वाद, लप्पू बोला था, हमने देखा था कि हमारी लप्पी के हाथों में जादू है। तो जब कमोड के पानी से बनाओगी ना तो लप्पू खुशी से नाचेगा पूरे बाइटी पे, क्योंकि उसी लायक हो तुम लोग।
रात को लप्पी फिर बोली कि कोई अगर हमारे बीच में घुसेगा तो उसमें हम एक बंदूक सी दिखा के कि इसको घुसेड़ देंगे। पहले लप्पू को तो खुद में घुसेड़ ले, दुनिया में तो बंदूक बाद में घुसेड़ना। और सबसे अजीब बात तो ये हुई कि लोग इनके यहाँ पे कमेंट कर करके आ रहे थे कि बच्चा नहीं हो रहा है तो मीशो से डाउनलोड कर लो, मीशो की लिंक से होगा, लिंक से होगा। तो जो लप्पी है वो इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि उन्होंने एक शब्द बोला लाइव में कि हमने पूरा मीशो छान मारा, हमको कहीं भी बच्चे का लिंक नहीं मिला। मतलब लप्पी को सच में लगता था कि मीशो पे बच्चे का लिंक भी मिल जाएगा। अभी तुम सोचो भाई, मतलब खुद की ऑडियंस ही बोल रही थी और वो लिंक भी ढूंढने चली गई बच्चे का। बताओ यार, हद है। इन्होंने जो ये राजमहल बनवाया है ना, देखो तुमने ताजमहल देखा होगा, लाल किला देखा होगा, ऐसे ही अंबाला में एक राजमहल बना है। जो सब्सक्राइबर्स आते हैं या खुद से छोटे क्रिएटर्स आते हैं, वो राजमहल सिर्फ उन लोगों को दिखाने के काम आता है और उनसे पूछने के काम आता है कैसा लगा आपको हमारा महल, कैसा लगा, अच्छा है ना। बहुत पैसा लगा है, बहुत पैसा, क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में पहला एक राजमहल है जिसको लोग देखकर बड़ाई करते हैं, है ना। अभी इसमें उसमें एक बड़ा बड़ा फ्रिज आया है जिसको देख के लप्पी पागल हो गई। हमने सुना कि वो फ्रिज 1,13,000 का है, जो इनको डिस्काउंट करके 72,000 में मिला। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, जो इनसे छोटे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको ये अपने पैसे की जो है वो पावर दिखाते हैं कि देखो हम घर में कितना महंगा महंगा सामान यूज़ करते हैं। ये लप्पू को ये नहीं पता जिन सामानों को ये आज खरीद रहा है ना, लोगों के घर में पिछले 10 साल से वो सामान हैं। इन्होंने आज देखे होंगे डबल डोर वाले फ्रिज, लोग 10 साल से यूज़ कर रहे हैं वो वाले फ्रिज। और ऐसा ना हो लप्पी किसी दिन आपको ही उस फ्रिज में बिठा दे। ऐसे कांड आजकल बहुत हो रहे हैं, क्योंकि लप्पू की हरकतें वैसे भी सेफ नहीं है। वो पता है ना, दूसरों की आंखों से बहुत खेलने का शौक है, बालों से बहुत। तो ऐसा ना हो किसी दिन फ्रिज में तुम्हें ही बिठा जाए एकदम उसमें। अभी ये जो वो है ना, लप्पू जो है वो सही ग्रुप में आया है एक्चुअली में। पहले जो ग्रुप था ना, इसका कहीं कहीं ईगो इसीलिए हर्ट होता था क्योंकि कई लोग जो थे ना वो इसके बराबर के थे, टक्कर के थे। मतलब अच्छा घर था, अच्छा पैसा था, अच्छा मतलब उनके पास सामान था, इसीलिए इसका जो है ना वो ईगो हर्ट होता था। मतलब मैं रहना चाहिए सबसे पैसा वाला, मेरे पास होना चाहिए सबसे अच्छा अच्छा सामान, मैं सबको दिखाऊं कि मेरे पास कितना अच्छा सामान है। तो जो पहले था ना ग्रुप, उसमें कहीं ना कहीं 2-4 लोग ऐसे थे जिनको रहने का सलीका आता था, सब कुछ आता था, जिनके पास अच्छे घर थे। लेकिन जो अब जो इन्होंने क्रिएटर्स इकट्ठे करे हैं ना, वो गाँव वाले जिनको मतलब कोई नहीं जानता, ये अपना वो दिखाता है कि देखो हमने, उनको बताता है कि देखो मैंने 1,13,000 का घर खरीदा, देखो मैंने ये खरीदा, देखो मैंने वो खरीदा। तो अब ये सही ग्रुप में आया है एक्चुअली में। और लप्पी ने तो इतना बड़ा फ्रिज जो है वो कभी नहीं देखा था, जो आप पागल ही हो गई। वो फ्रिज को चारों तरफ से घूम घूम के देख रही थी। मतलब वो तो छोड़ो, आप ये सोचो खुद की शादी करी 5वीं, उसमें 2 सब्जी 3 सब्जी जो बनवाई थी इन्होंने, उसको देख के लप्पी पागल हो गई कि उसने मशरूम मलाई मटर कभी नहीं देखा था, उसने इतना सारा खाना, ओ माय गॉड, ऐसे करके जो रिएक्ट कर रही थी। तो ये लोग ना दाल चावल और आलू की भुजिया से आगे कभी बढ़े ही नहीं और ना ही बढ़ सकते हैं। कभी कभी थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाता है, यूट्यूब की इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभी ये लोग चिकन और मछली भी बना लेते हैं और फिर गंगा नहाए आते हैं। इनके यहाँ एक बहुत अच्छा है, मुर्गा खाओ गंगा नहाओ, गंगा से नहा कर आओ मुर्गा खाओ। तो ये है इनके यहाँ पे। अभी क्या हुआ, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें झूलन देवी, एक मिठाई का डब्बा मिला झूलन देवी को। एक मैंने वीडियो पहले भी देखा था जिसमें सारा मतलब राशन जो है इनका किचन में रखा जाता है और जिसमें दाल चावल बेसन सब कुछ होता है। अगर कोई रिश्तेदार इनके यहाँ काजू कतली का डब्बा लेके आता है तो उसको ये लोग बेडरूम में बेड की साइड टेबल में छुपा के रखते हैं ताकि उसको रिश्तेदार ना खा जाए, क्योंकि काजू कतली महंगी होती है। सो उसको साइड टेबल में रखा जाता है बेडरूम में। तो आगे से जिन लोगों के यहाँ काजू कतली आए
जिन्होंने नहीं देखी हो तो वो थोड़ा ध्यान रखें, उसको थोड़ा ताले में रखें, है ना। वो सजावट की चीज़ होती है और उसको रिश्तेदारों को नहीं खिलाना है, आपको उसको खुद ही खाना है। सेम वैसे ही एक इनके यहाँ पे मिठाई का डब्बा आया जिसको लप्पी दिखा रही थी, और इतना पागल हो गई उसको दिखाने के, इतना सारा सामान, इतना सारा, मतलब ये लोगों ने आलू भुजिया दाल चावल से आगे कभी बढ़े ही नहीं। कभी कभी भेल भी खाए होंगे। ये लोग इतना पागल हो जाते हैं, इतना सारा सामान जब एक साथ देखते हैं तो लप्पी इतना उठा उठा के सामान देख, इतना सारा सामान मिठाई के डब्बे में। बहन, आजकल शादियों में यही दिया जाता है। आपकी गरीबी जो है वो दूर हो चुकी है। थोड़ा सा अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, आलू भुजिया से थोड़ा सा आगे की सोचो। आजकल शादियों में इससे भी अच्छे अच्छे डब्बे दिए जाते हैं। हो सकता है आपने कभी ना देखा हो, क्योंकि आपके वैसे रिश्तेदार ना हो, आपके पास वैसे लोग ना हो जहाँ से इतने अच्छे अच्छे डब्बे मिले। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया को भी नहीं मिलते हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। बहुत अच्छे अच्छे डब्बे मिठाई के दिए जाते हैं आजकल शादियों में। ये बात अलग है कि आपको कभी नहीं मिला, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस डब्बे को हम खाएं कि इसको सिर्फ थंबनेल में लगाएं। एक्चुअली में आपके यहाँ जो भी सामान आता है वो सिर्फ थंबनेल में लगाने के काम ही आता है। अभी देखो इनके घर में 4 फ्रिज बताए। 4 फ्रिज में रखा क्या जाता होगा? पानी की बोतल, हरा धनिया और दूध, दही, ब्रेड और जाम। ये लोग ब्रेड जैम नहीं खाते हैं, ब्रेड जाम खाते हैं। और ब्रेड जाम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने लप्पी के मुंह से सुना था। तो जो भी लोग मतलब कुपोषित हैं अपनी हेल्थ को लेके, वो कल से ब्रेड जाम खाना स्टार्ट कर दें। तो ये जो 4 फ्रिज इन्होंने लिए हैं, अब ये लोग खाते क्या हैं? ये लोग कुछ अलग तो खाते नहीं हैं। ये लोग क्या खाते हैं? दाल, राइस और आलू भुजिया। कभी कभी मैगी भी बना लेते हैं, और बेसन का हलवा रिफाइंड वाला। और अब आगे से जो लप्पी बनाएंगी वो रिफाइंड में नहीं बनाएंगी, कमोड के पानी में बनाएंगी, क्योंकि इनको कमोड और इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है। तो इसलिए उससे बनाएंगी तो और भी टेस्टी बनेगा। लप्पू बताएगा आगे के वीडियोस में, क्योंकि उसने कहा है लप्पी के हाथों में जादू है, वो जिससे भी बनाए इनको बड़ा अच्छा लगता है ना। आगे लप्पी ने बोला कि कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चलता रहता है, कुत्ता कुत्ता ही रहता है। करेक्ट बात, एकदम करेक्ट बोली। और ये भी सुना होगा लप्पी ने कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, कुत्ते की दुम जो है वो कभी भी सीधी नहीं होती है। और एक होता है गली का आवारा कुत्ता, एक होता है कुत्ता जो थोड़ा वफादार होता है, एक होता है आवारा कुत्ता जो घर घर जाके पहले रोटी मांगता है, फिर घर घर से वो रोटी खा लेता है। फिर अगर कोई घर उसको एक दिन रोटी ना डाले तो वो उसी घर के सदस्यों पे भौंकने लगता है या उसी घर के सदस्यों को काट लेता है। तो उसको बोलते हैं आवारा कुत्ता। अब आप लोग समझ जाओ कि भाई ये जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, लास्ट में जाते जाते झूलन देवी, प्लीज़ रोज़ अपने पति की चड्डी देख लिया करो, वो ज़रूरी है देखना, नहीं तो कोई और चड्डी देखता रह जाएगा और फिर तुम नाले पे बैठना रोके। और इस बार गारंटी है इस बात की, अगर आपके पति की लाल चड्डी किसी और ने देखी ना तो इस बार उससे ज़्यादा गालियाँ आपको खानी पड़ेंगी। तो इसलिए ये था मेरा आज का वीडियो। और लास्ट में फिर से डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मेरा ये वीडियो ना किसी मर्द के लिए है, ना नामर्द के लिए है, ना ही किसी ठरकुल्ला नामक व्यक्ति के लिए है। अगर कोई इसको अपने ऊपर लेता है तो ये मात्र एक संयोग माना जाएगा। मेरा ये वीडियो मेरी ऑडियंस को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।